हमने अपने पिछले क्लास में क्लॉक के बारे में पढ़ा था, ठीक। तो क्लॉक के बारे में हमने जाना था, कुछ बेसिक चीजें जानी थी कि कैसे क्लॉक में किस तरह से सवालों को बनाया जाता है, उसे हल किया जाता है। बेसिक बताया गया था कि उसी बेसिक को ध्यान में रख के ही सॉल्व किया जाता है। फॉर्मूला दिया गया था लेकिन वहां गलती से इनटू हो गया है, वहां पे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। ये एक सवाल रह गया था, तो आइए उस सवाल को पूरा कर लेते हैं। पूछ रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय द आवर एंड मिनट एट 3:10 इन द क्लॉक इज, कौन सा एंगल बनाएगा। तो फॉर्मूला वही है 30h माइनस 11/2m, ठीक है। वो जो बेसिक में इनटू गलती से चला गया, वहां पे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। अब यही फॉर्मूला लगाना है आपको 30 × 3, क्योंकि 3:10 है। यही है, यहां का एंगल बताना है आपको, ठीक है। माइनस 11/2 मिनट देखिए कितना है 10, यानी 35 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बस इस ट्रिक को याद रखना है। अब बेसिक याद रखना है, क्लॉक से किसी तरह से भी सवाल पूछा है, कितना भी घुमा फिरा के कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से बना सकते हैं। ये सवाल आपका रेलवे में पूछा गया शिफ्ट 2 में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे भी वही पूछ रहा है व्हाट विल द मेजर ऑफ टू एंगल्स बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड इन द क्लॉक 6:20 शाम में, ठीक है। ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, यानी आपका ठीक है 6:20 है। यही एंगल बताना है कितना फॉर्म होगा मिनट और आवर एंड के बीच का। आपके ऑप्शन है 1 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 70 डिग्री। अब देखते हैं बना के, ट्रिक वही रहेगा। यानी 70 डिग्री इज द राइट आंसर, 70 डिग्री ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 70 डिग्री का एंगल ही फॉर्म होगा, ठीक है। काफी सिंपल है, बेसिक्स खाली याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। देख रहे किस सवालों को आसान से चुटकियों से हल किया जा रहा है, कोई दिक्कत कोई देरी कुछ नहीं, बस आपको बेसिक याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपको मैंने जो बेसिक्स बताया है और जो फॉर्मूला बताया है, बस उसको हमेशा ध्यान में रखना है। फिर आप देखेंगे कैसे आप क्लॉक के सवालों को चुटकियों में हल कर देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, जहां कुछ सवालों में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।